जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देख रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने चालू किया था क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, मतलब उसके जवाब में। देखिए, महात्मा गांधी जी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है जवाहरलाल नेहरू जी को इसकी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसके विरोध में इसके उसको दबाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है रातों रात सभी नेताओं को, जितने भी बड़े नेता लीड कर रहे थे अलग अलग स्थानों से, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण जी को भर दिया गया और दीवार फांद कर, हालांकि वो वहां से भाग गए थे दीवार फांद के। अंग्रेज जो थे उन्होंने गांधी जी को और सरोजिनी नायडू जी को आगा खां पैलेस से गिरफ्तार कर लिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने जेल में ही करो या मरो का जो है नारा दे दिया था। यानी कि गांधी जी ने इशारा में समझा दिया था कि अब हमें लड़ना ही होगा, ठीक है, और या फिर अगर नहीं लड़ रहे हैं तो फिर मरना होगा। तो देखिए, अगस्त क्रांति यह कहलाया। गांधी जी जो थे उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठ गए और 21 दिनों का भूख हड़ताल किया। अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर ली थी। गांधी जी फिर इससे मतलब परेशान हो गए कि अंग्रेज इस बार मान नहीं रहे, तो अंग्रेज अपने आप ही उन्होंने अपना भूख हड़ताल को त्याग दिया, ठीक है, भूख हड़ताल त्याग दिया। इस दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना के सचिवालय पर बहुत सारे विद्यार्थी पहुंचे और विद्यार्थियों ने वहां पर अंग्रेजी झंडा को, ब्रिटिश झंडा को गिरा दिया और उसके स्थान पर तिरंगा फहरा दिया। इससे हुआ यह कि वहां के जो जिलाधिकारी था आयस आयस ने इस चीज से पीड़ित होकर गोली चला दिया बेचारा, ठीक है। तो आयस साला हरामी इतना था कि उसने जब गोली चलाया तो 7 बच्चों के, 7 स्टूडेंट्स की शहादत हो गई यहाँ पर। देखिए, सचिवालय जो था उसमें जो 7 बच्चों पर गोलियां चलाई गई स्टूडेंट्स पर, और 7 बच्चे शहीद हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसे कहा जाता है सचिवालय हत्याकांड। इस पूरी घटना को बलिया में चीतू पांडे नामक व्यक्ति थे, मंगल पांडे की धरती बलिया, ठीक है। तो वहीं से स्वतंत्र सरकार की उन्होंने स्थापना कर दी, यानी कि आज़ादी से पहले ही आज़ाद हो गया था बलिया। ऐसा खतरनाक लोग थे। नाना पाटिल जो था उन्होंने उन्होंने महाराष्ट्र के सतारा से समांतर सरकार की स्थापना कर दी थी। सबसे लंबे समय तक चलने वाली यह सरकार थी। महिलाओं ने आंदोलन के में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस समय जो वायसराय था लिनिथ गो, उसने भारत के दमन के लिए एक हवाई जहाज को तैनात किया और हवाई जहाज से गोलियां चलवाता था लोगों के ऊपर। इसका निर्णय लिया गया था, ठीक है। यह आंदोलन जो है धीरे धीरे फिर आगे समाप्त होने लगा। कुछ की जो है क्लीमेंट टेटली आ गया 1945 में, और उसने फिर भारत को आज़ादी के लिए माउंट बेटन वगैरह को भेजना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे आंदोलन दब गया था। वेवेल योजना 1945 में जो अगला वायसराय है लॉर्ड वेवेल बना। वेवेल ने भारत के सभी राजनीतिक दलों को आपस में सहयोग बनाने के लिए, समन्वय हेतु, भारत की स्थिति को सामान्य बनाने हेतु, क्योंकि बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे जगह जगह पर क्रांतिकाली आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो इस सब चीज़ को दबाने के लिए उसने 14 जून 1945 को एक योजना बनाई जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें भी विचार विमर्श हेतु भारत का जो उस समय ग्रीष्मकालीन राजधानी था जो कि शिमला था, तो क्योंकि अंग्रेजों से ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, गर्मी के दिन में गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए वो शिमला चले जाते थे, ठीक है, राजधानी शिफ्ट कर देते थे। तो शिमला में एक समझौता बुलाया गया जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को विभिन्न राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। अलग अलग राजनीतिक दलों के 22 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। जैसे कि मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना आया था, और कांग्रेस से अबुल कलाम आज़ाद जी आए थे। देखिए, जितने पढ़े लिखे मुसलमान थे वो कांग्रेस में थे, भारत में ही रहे, लेकिन जितने मतलब नंगा नाच करने वाले थे वो सब मुस्लिम लीग में गए और पाकिस्तान चले गए। अच्छा हुआ कैंसर चला गया। देखिए, योजना के प्रावधान भी इसमें बताए गए कि वायसराय जो है वह 14 सदस्यीय परिषद बनाएगा, और इस 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय और सेनापति, ये 2 पद ब्रिटेन के होंगे। उसके बाद शेष जो 12 पद बच जाते हैं, 14 में से 12, वो भारतीयों के होंगे, और उसमें भी 6 हिंदू होंगे और 6 मुस्लिम होंगे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम की संख्या सामान्य होगी। ठीक। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है भारतीय खुद अपना संविधान बनाना प्रारंभ करेंगे, ये तीसरी उसमें प्रावधान था, ठीक है।
देखिए लेकिन इसमें विवाद हो गया। विवाद का कारण था वही खच्चर मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग का कहना यह था कि 6 मुस्लिम सदस्य जो होंगे वो मुस्लिम लीग से आएंगे, ठीक है। हिंदुओं का तुम जानो, बाकी 6 मुस्लिम जो होंगे वो मुस्लिम लीग से ही आएंगे। अरे भाई, मुस्लिम लीग में ही मुस्लिम थोड़ी ना है, कांग्रेस में भी मुस्लिम है बहुत सारे। लेकिन इस वजह से कांग्रेस की सहमति नहीं बनी और 1945 को लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन जो है विफल हो गया, इसकी घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मुस्लिम लीग बनाया। इस और उस अगला देखते हैं नौसेना विद्रोह। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। INS तलवार यानी कि जो इंडियन नेवल शिप तलवार है में उसके सैनिकों ने 19 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण यह विद्रोह प्रारंभ किया था। यह विद्रोह धीरे धीरे मतलब विद्रोहियों की संख्या जो है आगे चलकर 5000 हो गई। सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का जो है बिल्ला यानी कि लोगो लगा लिया। आज़ाद हिंद फौज का तिरंगा फहराना शुरू कर दिया, जो दहाड़ता हुआ से रूस मतलब झंडा का प्रतीक था, ठीक है। अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि पूरा जहाज जो है वह डुबा दिया जाए, तो पटेल जी इसमें मध्यस्थता करने आए और जितने भी क्रांतिकारी मतलब विद्रोही थे तो सैनिक, उन सबको समझाया। तो 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। यह पूरी घटना जो है नौसेना विद्रोह के नाम से जानी जाती है। कैबिनेट मिशन जो आया वह मार्च 1946 में आया। इसमें लेबर पार्टी के PM थे, ठीक है। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी था, अब लेबर पार्टी के PM क्लीमेंट एटली बन चुके थे। इन्होंने यह घोषणा की कि 1948 तक अंग्रेज भारत को पूरी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। यह प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मंत्रियों का परिषद बनाया, जो कि 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसमें 3 मंत्री थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ठीक है। लॉरेंस इसका अध्यक्ष था और इसमें 2 प्रावधान किए गए कि इसमें संविधान सभा बनाया गया जिसमें 889 सदस्य थे और अंतरिम सरकार बनाई गई। देखिए संविधान सभा में जो 889 सदस्य प्रारंभ में थे वो बाद में धीरे धीरे कम होते गए, क्योंकि कुछ की मतलब मृत्यु हो गई, गांधी जी की भी मृत्यु हो गई, बहुत सारी महिलाएं जो थी इसमें उनके भी इसमें शहादत हुई, ठीक है। तो धीरे धीरे संख्या कम हो गई, ठीक है। अंतरिम सरकार बनाया गया जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। कैबिनेट मिशन से पृथक करके पाकिस्तान ने एक अपना मतलब प्रस्ताव भेजा था जिसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग इतना पागल हो गया कि उसने सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वा दिया और इस वजह से जो 1948 में मिलने वाला स्वतंत्रता था वो 1947 में ही मतलब मिल गया और पाकिस्तान को फिर अलग कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो देखिए जो पाकिस्तान का प्रस्ताव जो था सांप्रदायिक दंगे भड़ गए, इतने इससे अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि वेवेल ने इटली को सुझाव दिया, लॉर्ड वेवेल ने, कि हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि भारत की समस्या को भारतीयों पर के भाग्य पर छोड़ दिया जाए और हम इंग्लैंड वापस लौट आए, ठीक है। इसे ब्रेक डाउन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इस तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन से इंग्लैंड से माउंट बेटन को भेजा, जिसे माउंट बेटन योजना के रूप में पढ़ेंगे। देखिए वायसराय बनाकर माउंट बेटन को भारत भेजा गया और इसे विशेष रूप से हिदायत दी गई कि यथासंभव जितना संभव हो भारत को संयुक्त रखा जाए, भारत का बंटवारा ना किया जाए, ठीक है। और इसने माउंट बेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास भी किया था, लेकिन सांप्रदायिक तनाव इतना मतलब बढ़ गया था, मुस्लिम लीग इतना नंगा होकर नाच रही थी कि क्या बताएं। तो इस सब चीज़ से परेशान होकर जो है वह सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता का विधेयक जो है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट से पारित हो गया और 14 अगस्त को पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। रेड क्लिफ ने पुलिस स्टेशन को मतलब जितने पुलिस स्टेशन से वहाँ से सीमा बनाते गया और रेड क्लिफ रेखा खींच लिया। पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान जो भी पाकिस्तान है वो बन गया, ठीक है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जन्म हुआ और 15 अगस्त को भारत जो है वह स्वतंत्र हुआ, ठीक है। अंतरिम सरकार, देखिए अंतरिम सरकार जो था इसमें क्लीमेंट एटली ने 2 सितंबर 1946 को वायसराय माउंट बेटन को मतलब उस समय वायसराय माउंट बेटन था, इसका अध्यक्ष जो था वेवेल था और उपाध्यक्ष नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। देखिए जो मोतीलाल नेहरू थे ना, उनका जो सूत्री वाला जो मांग था, ठीक है, तो उसको जब से ठुकराया गया तो उन्होंने अपना संन्यास ले लिया और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने अकेले ही मतलब लीड करना शुरू कर दिया था उनके स्थान पर। इसलिए कहीं भी अध्यक्षता वगैरह होने की बात होती थी तो यही मतलब सामने आ जाया करते थे, यही कारण है, ठीक है। मंत्री जो थे प्रधानमंत्री उस समय
तो नेहरू वहाँ पीएम बने। देखिए कई लोग कहते हैं सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है, उन्हें गृह मंत्री क्यों बना दिया गया था। तो ये एक प्रैक्टिस वाली सरकार थी। अंतरिम सरकार मतलब प्रैक्टिस वाली सरकार होती है, ठीक है। इस प्रैक्टिस वाली सरकार में कोई मतलब पीएम बनकर इतना क्या ही कर लेगा, ठीक है। सब लोग तो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सरकार कैसे चलाना है। तो 1950 में खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का निधन हो गया था, और उसके बाद 1951-52 में पहली बार भारत में चुनाव हुआ था। तो पहली बार चुनाव जब हुआ था तो उस समय तो सरदार पटेल थे ही नहीं, तो पीएम कैसे बनते। तो जब जवाहरलाल नेहरू जो पहली बार अंतरिम सरकार के पीएम बने, उसमें सरदार पटेल ने खुद कहा कि जब चुनाव होगा तो मैं तो बन ही जाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन नेहरू जी को केवल और केवल अंतरिम सरकार का जो है पीएम बनाया गया था, ठीक है। और अंतरिम सरकार कोई बहुत बड़ा मतलब चीज़ तो था नहीं, इसलिए इस चीज़ को लोग अलग ही तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि इनको पता तो होता नहीं है कि अंतरिम सरकार क्या है। अरे बच्चों का सरकार है अंतिम सरकार, इसमें पीएम बन गए तो क्या बन गए। लेकिन जब चुनाव हुआ तो भी नेहरू जी बने, क्योंकि उस समय वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे, ठीक है। गृह मंत्रालय और सूचना प्रसार मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काम किया। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय देखे। बलदेव सिंह जी जो थे वो रक्षा मंत्री बने, ठीक है। और जवान मथाई जो थे उद्योग मंत्री बने। लियाकत अली वित्त मंत्री बने। अरुणा असफ अली जो थे रेल मंत्री बने। होमी जहांगीर भाभा जो है वो ऊर्जा मंत्री बने। और योगेंद्र नाथ थे कानून मंत्री बने। राजगोपालाचार्य जी जो थे शिक्षा मंत्री बने, ठीक है। सॉरी, राजगोपालाचार्य जो थे वो शिक्षा मंत्री बने। बाद में जो जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री बने। लेकिन 1951-52 के जो चुनाव हुआ था, ठीक है, चुनाव के फलस्वरूप पहली सरकार में जो है प्रधानमंत्री नेहरू बने थे और नेहरू जी जो थे वो विदेश मंत्री बने। और उस समय शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है। भारतीय प्रेस अधिनियम देखते हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम जो है 1556 में सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में प्रेस खोला था, ठीक है, यानी कि अखबार छापने का मशीन वगैरह वहीं लगाए थे उन्होंने। 1780 में जेम्स हिक्की भारत का पहला अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, ठीक है। चार्ल्स मैकडॉफ जो था वो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। देखिए 1858 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय प्रेस पर जो है गलत घोटने वाला एक कानून लगा दिया, जिसे कहा जाता है वर्नाकुलर एक्ट, जिसमें भारतीय भाषाओं के अखबारों पर यह लागू होता था। भारतीय भाषा के जितने भी अखबार थे उसे अंग्रेजों से पहले पूछना पड़ता था कि ये चीज़ छाप रहे हैं तो छापे या ना छापे, ठीक है। ये था वर्नाकुलर एक्ट। अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके वजह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सोम पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो अंग्रेजों से ऐसी अनुमति लेते नहीं थे। भाषा के अखबारों पर जो है यह लागू होता था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका को बंगाल से हटाकर, बंगाली भाषा से हटाकर सीधे अंग्रेजी भाषा में छापना शुरू कर दिया था। पायनियर अखबार ने इसका समर्थन किया, क्योंकि यह अंग्रेजों का ही अखबार था। लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर एक्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।